तो आज आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट एकदम नया एपीएन सेटिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसकी अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि ये वाला जो एपीएन बताने वाला हूँ ये सभी के सिम में भी काम करेगा। आपके पास कोई सा भी सिम हो, को पता है कि यहाँ पर अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो आपके पास या तो जियो होगा या फिर एयरटेल या फिर बीएसएनएल या फिर वीआई का होगा। तो इन चारों में तो बहुत ही बेहतरीन काम करने ही वाला है। और साथ ही साथ में अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो, चाहे पबजी खेलते हो, चाहे बीजीएमआई खेलते हो, चाहे फ्री फायर खेलते हो, तो उसमें अगर आपका पिंग हाई हो जाता है तो वो सब भी आपको पता है कि हाई क्यों होता है, कि आपका नेटवर्क या फिर आपका इंटरनेट ये स्लो रहता है, तभी ये सब प्रॉब्लम आती है। अगर ये सब फास्ट रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों को इन सभी चीज़ों को ठीक करना है, अच्छे से मतलब वर्क करे, तो ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको बस ध्यान से देखना होगा कि मैं इसे कैसे बनाता हूँ एपीएन सेटिंग। और आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कहीं भी कोई मिस्टेक कर दिया तो आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में आप लोग मुझे बोलोगे कि आपका एपीएन तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, चलूँगा यहाँ पर मैं ओकला स्पीड टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे जो अभी स्पीड मिल रही है वो कितनी मिल रही है। उसके बाद में हम लोग चलेंगे और हम लोग आपके सामने एकदम नया एपीएन सेटिंग बनाऊँगा, उसको मैं अप्लाई करूँगा। और अप्लाई करने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे, टेस्ट करेंगे कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। फिलहाल चलिए चेक कर लेता हूँ कि अभी कितनी स्पीड आ रही है मेरे, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फ़ोन में एपीएन लगा हुआ है। हालांकि अगर देखा है तो स्पीड मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक आ रही है। देखा है तो कम से कम 16-17 एमबीपीएस के आसपास स्पीड अभी भी आ रहा है। देखिए 15 कितना आ रहा है, 15 एमबीपीएस के आसपास स्पीड आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर स्पीड ज़्यादा रहेगा तो काम ही आएगा। अपलोडिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, उसके बावजूद भी चलिए हम लोग एक नया एपीएन सेटिंग बनाता हूँ आपके सामने। चलता हूँ सेटिंग में, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मैं कनेक्शन पर, उसके बाद मैं जाऊँगा या मोबाइल विंडो पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मैं एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में नया फॉर्म ओपन कर लेना है। नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको नेम पे जाना होगा। आपको पता है कि आप नेम पे जाने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है KING किंग एपीएन। उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर 6G लिख देना है, और उसके बाद में आपको टेस्टिंग भी लिख देना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने किंग का K, एपीएन का A और 6G तो चलो स्मॉल में हो गया, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो मैंने लिखा है टेस्टिंग, उसका मैंने T भी रखा है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आपका ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा, और आपको यहाँ पर कुछ कोड है उसको आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और ऐसे लिखना है। आपको 0.9.1. उसके बाद में 5 लिख देना है, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर यूज़र नेम का, तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम पे जाना होगा, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है VI यूज़र। क्योंकि मेरे पास सिम है VI का, इसलिए मैंने लिखा है VI यूज़र। अगर आप यूज़ करते हो जियो का सिम तो आप लिख देना जियो यूज़र, लेकिन अगर आप लोग यूज़ करते हो एयरटेल का सिम तो आप लिख देना एयरटेल यूज़र, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना है आपको। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर के अंदर जाना होगा, आपको www. लिख देना है। उसके बाद में आपको google.com लिख देना है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MMSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का। तो इन सारे ऑप्शन को बिल्कुल भी आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर PAP वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना होगा। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप को छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल में जाना होगा, और आपको यहाँ पर IPv4 सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको यहाँ पर जाना होगा बियरर पे, और बियरर पे आप जहाँ पर जाओगे तो आपको देखोगे यहाँ पर कि जो अनस्पेसिफाइड है इस पर टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो। और उसके बाद में आपको बारी बारी करके जितने भी बियरर्स आपके फ़ोन में आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आपको टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। आपको किसी भी बियरर्स को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको इसी पे कर देना है एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। इतना करोगे तो उसके बाद में आपके फ़ोन के साथ भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, और एक कमाल की आपको स्पीड ये वाला एपीएन आपको देगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाना है। तो मैं अगर अपने फ़ोन को स्विच ऑन करूँगा तो वीडियो कट जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली जाऊँगा, और जो ओगला स्पीड टेस्ट है वहीं से आप ही के सामने मैं टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड आ रही है। आपको पता होगा कि जब मैंने टेस्ट किया था तो मेरे जो इस वाले स्पीड टेस्ट में कितना स्पीड आ रहा था,
मेरे हिसाब से 10-15 एमबीपीएस का 15 एमबीपीएस आ रहा था। ठीक है, 15 एमबीपीएस के आसपास स्पीड अभी आई थी। चलिए अब फिर से चेक कर लेते हैं कि मुझे ये वाले नए वाले एपीएन से अब कितनी स्पीड मिल रही है। क्या 15 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी या फिर कुछ इंक्रीज़ होगी, वो तो आपके सामने लोग देख ही लेंगे। चलिए इस पर क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ कि मुझे अब कितनी स्पीड आ रही है। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है दोस्तों। अब चेक करता हूँ कि जो स्पीड है वो कितनी आ रही है। मैं तो चाहता हूँ कि स्पीड बढ़कर आए, क्योंकि पहले जो स्पीड आ रही थी वो 10-15 एमबीपीएस के आसपास आ रही थी, और मैं तो चाहूँगा कि इस बार और भी ज़्यादा आए। देखिए यहाँ पर 15 से तो ऊपर ही हो गया, 30-28 हो गया, और भी अब बढ़कर आना चाहिए था भाई, लेकिन और भी ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं है। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्पीड आ रही है ये मैंने अभी तक अपने फ़ोन को रिस्टार्ट भी नहीं किया है, तो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग इसको अच्छे से स्पीड पाना चाहते हो तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन ज़रूर करना, ठीक है, मैनुअली। उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी स्पीड मिलेगी, बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि घटेगी। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल हो गया मतलब मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।